अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया जी आज के व्लॉग में। अभी हम सब लोग रेडी हैं। आज सैटरडे दिन है और बच्चों की आज जो रिजल्ट डे है इनका, इनके टेस्ट, अभी टेस्ट सीरीज चल रही। टेस्ट नहीं था इनका, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो पेपर था इनका, फर्स्ट टर्म जो होती है उसके पेपर थे। और उसके साथ ही जो है ना रिजल्ट इनके जो है, पता नहीं, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था काफ़ी अच्छे आए होंगे, लेकिन मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली। अभी देखते हैं, जाके चेक करते हैं स्कूल में इनकी। अभी हमें वही पता है जो बच्चों ने हमें बताया है। हाँ। स्कूल से अभी कोई भी रिजल्ट नहीं आया, हम लोग देने के लिए अभी जा रहे हैं, इनके स्कूल जाएंगे, जाके फिर पता चलेगा कि किस तरह का नतीजा आया है। बाकी ये है कि हमारे एक रिकॉर्ड है हमारे बच्चों का, एक बंदा पोजीशन लेता है, एक बच्चा जो हमें ना उस सीजन में वो कहता है कि नहीं हमारी तरफ से उम्मीद ना रखे, बेशक वो सिंपल स्कूल के पेपर हो या टेस्ट सीरीज हो, कुछ भी हो। तो अभी अल्लाह खैर करे। तीसरा बेबी हमारा जो है, वो हम बेटों की बात कर रहे हैं, उसकी पोजीशन होती है। बाकी अभी जाके देखते हैं, क्योंकि उसकी क्लास छोटी है और बेबी भी छोटा है, तो क्या नतीजा इनका आता है। अल्लाह खैर खैरियत रखे। बड़े दिनों से कह रहे हैं दुआएं करें, क्योंकि लास्ट वीक जो है पहले इनका रिजल्ट अनाउंस होना था, ये पीटीएम थी हमारी, लेकिन फिर वो किसी वजह से उन्होंने डिले कर दिया, तो अब इस सैटरडे को आ गई है। अभी हम लोग चलते हैं सारे। गर्मी बहुत ज्यादा है, इसी वाले रूम से निकल के खड़े होना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अभी निकला है हम घर से। अभी जो है ना हमारी गली जो है ना, खुदा ना खास्ता ऐसी गली है कि उसके अंदर जब भी हम गाड़ी लेकर निकलते हैं ना, तो उन्होंने किसी न किसी घर ने ईंटें फेंकवाई होती है, किसी ने बजरी फेंकवाई होती है, किसी ने कुछ फेंकवाया होता है। हमेशा से हमारा ऐसा ही रहा है कि वो जब भी हम लोग निकलते रहे हैं तो वो कुछ हमारी गली बंद ही मिली है, हमें 3 गलियाँ छोड़ के जाना पड़ता है। पता नहीं लोगों को ज़रा भी सेंस नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और कोई रूल एंड रेगुलेशन तो खैर नहीं है यहाँ पे कि जिसका दिल चढ़ जाता है वो सड़क को तोड़ देता है जो अपने सामने से, जिसका दिल चाहता है वो ब्लॉक कर देता है। पूरे महीना ब्लॉक रहती है, कई महीने ब्लॉक रहती है। यही हाल है पाकिस्तान का। कंस्ट्रक्शन बहुत होती है, रूल एंड रेगुलेशन। कंस्ट्रक्शन नहीं इसको कहते हैं, इसको डिस्ट्रक्शन कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप। मीन्स के एक गवर्नमेंट ने आपको कोई पूछना नहीं है, एक दफा रोड बना के दिया है गवर्नमेंट ने, आपको पे की है, वो ठेकेदार ने कहना फिर तोड़ दो, वो तोड़ देते हैं। फिर दोबारा जब वो तोड़ते हैं उसके बाद गवर्नमेंट फिर कई साल नहीं बनाती रोड। हमारे ऐसे बहुत सारे रोड हैं हमारे जो गवर्नमेंट ने बनाए और साल भी नहीं निकाला। 1 साल से पहले जो है ना वो दोबारा टूट फूट गए हैं। ये हालात है हमारे। साथ ही उसमें पाइप डालना शुरू कर देते हैं। हर चीज जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है ना, जिस टाइम पे रोड बन रहे होते हैं, तब नहीं आवाम को याद होता कि हमने अगर किसी ने कोई भी अपना सीवरेज का सिस्टम सेट करना है, कुछ भी करना है ना, तो उस टाइम पे कर ले। नहीं, उस टाइम पे बिल्कुल नहीं करते हैं, वेट करते हैं उसके मुकम्मल होने का। अगर जब ये काम शुरू होता है तो ये अच्छा खासा कई महीनों तक ये काम चलता है। ये नहीं है कि दिनों में रोड मुकम्मल हो गया कहीं खत्म हो जाता है। और ये हम कहते हैं गवर्नमेंट नहीं ऐसी करती, इदारे ऐसे नहीं करते। इदारे क्या करें, यहाँ पे आम सबसे ज्यादा डंगर आवाम है। मैं तो डंगर कहता हूँ इस मुल्क में। एक तो डंगर है, पाकिस्तान दुनिया का 5वें-6वें नंबर का मुल्क है जिसमें डंगर हैं ज्यादा, और आबादी के लिहाज से भी 5वें-6वें नंबर का डंगरों का मुल्क है। ये इंसानों का मुल्क है, इंसानों के रहने के काबिल मुल्क नहीं है। यहाँ डंगर हैं मोस्टली। आप सबको नहीं मैं कहता, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं डंगर हैं यहाँ पे। उनको सेंस ही नहीं है, वो दूसरे बंदे को तकलीफ दे के अपनी अजमत समझते हैं कि हम बहुत अजीम बंदे हैं, अजीम बन जाएंगे। इस तरीके से हम जो है ना बड़े कोई काबिल फ़ख्र हो जाएंगे कि हमने दूसरे बंदे को जलील किया है। लेकिन एक्चुअल में वो ये होता है कि एक्चुअल सिनेरियो में ये होता है कि वो जो है ना वो दूसरे बंदे को यानी अजियत देते हैं। इंसानियत तो यहाँ पे है नहीं। मीन्स कि आप एक्सपेक्ट करेंगे ना कोई बंदा आपको इंसानियत की बेस पे कोई काम ऐसा करेगा जिससे दूसरे बंदे को सुकून मिलेगा, तो ये इम्पॉसिबल है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। यहाँ पे दूसरे बंदे को जलील करके ही वो सुकून का सांस लेते हैं। अभी हम लोग रिजल्ट लेके बच्चों का, उसके बाद हम लोग निकले हैं। हमने कुछ ग्रॉसरी करनी थी, क्योंकि हमारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो घर की ख़त्म हुई थी, तो हमने आज के दिन के लिए पेंडिंग रखा हुआ था। कि साथ जो है बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी था सामान, बस वही लेके आए थे सेंटर में। तो अभी हम लोगों ने पहले अपनी ग्रॉसरी की है, उसके बाद नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, क्योंकि जैसे ही उठ रहे हैं, उठ के रेडी किया बच्चों को भी, और आ गए हम इनके स्कूल। और वहाँ पे हमें अच्छा खासा टाइम लग गया, और अब तकरीबन दोपहर का टाइम हो गया, मुझे लगता है 11-12 का टाइम ही हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और उससे पहले हमने ले लिया नाश्ता। घर जाके नाश्ता करेंगे, और रिज़ल्ट वाली आवाम सारी जो है वो यहाँ पर हमारी बैठी हुई है कि इनका रिज़ल्ट कैसा आया है, वो तो जाके घर पे बताते हैं। बाकी कुछ ना कुछ इनकी शक्लों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बच्चे जो है वो सीट बेल्ट का मत कहिए, क्योंकि मैंने लगाई है। थोड़ी देर के बाद मुझे उतर के काम करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, इसलिए बार जो है ना शहर के अंदर नहीं हम लोग कोई 3 से 4 जो शिफ्ट में ना यहाँ पे उतर चुके हैं, क्योंकि हमें किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ लेनी होती है तो उसके लिए फ़ौरन उतरते हैं। तो इसलिए आप लोगों को जो लगे कि, क्योंकि मोस्टली हमारे जो
व्यूअर्स है ना वो कह रहे होते हैं कि आप लोगों ने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई, तो वही सीट बेल्ट का इशू नहीं है, हमें भी पता है हमारी सेफ्टी के लिए 1 किलोमीटर में अगर आपने 2 दफा उतरना है तो वो फिर डिफिकल्ट हो जाता है, बार बार मुश्किल हो रहा है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने अभी उतारी है। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अपने घर। गर्मी बहुत ज्यादा है, उतर के कहीं से भी जो चीजें लेना है ना वो भी इतनी गर्मी में बहुत मुश्किल है। जब में सारे माल शाल तो एसी वाले नहीं होते, यहाँ पे तो नॉर्मल ही है। इधर बड़े एक जहाँ से हमने मेन शॉपिंग की है ग्रोसरी की, वहाँ पे सिर्फ एसी थे, लेकिन वो भी हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो लोग ऑकवर्ड फील करते हैं कि उनके यहाँ छोटे शहरों में कि उनके माल की पता नहीं कोई सीक्रेसी है जो फ्रीज हो जाएगी, तो इसलिए हमने बाकी हमने अपनी बस जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली थी कि हम लोग जाएंगे घर जाके आपको शॉपिंग वॉपिंग जो दिखा देंगे क्या क्या सामान लिया है। फिर उसके बाद भूख का बहुत ज़्यादा भी मसला बना पड़ा था। अभी बच्चों को मैंने कहा जाके नाश्ता बनाने में बच्चों हमारे का फेवरेट नाश्ता यहाँ पे एक जगह पे मिलते हैं, चने हैं वो और नान है। हाँ वो हमने लिया, बच्चों को काफी पसंद है। रातक ने अभी भी जवाब दे दिया कि मैंने नहीं खाना है, मुझे जाके ऑमलेट ही बना के देना है। ये भी अपनी मेडिसिन खाई हुई है जो अपनी ये थायराइड की खाते हैं, तो वो उसके बाद नाश्ता करना भी होता है। लेकिन हमें इतना आइडिया नहीं था कि हमें इतना ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्कूल में लग जाएगा, क्योंकि मोस्टली हम लोग आधे 1 घंटे के अंदर अंदर फ्री हो जाते हैं। आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इनकी क्लास बड़ी हो गई है, पेपर्स वगैरह चेक करते हुए अपनी गलतियाँ शलतियाँ। आपको पता है फिर बच्चे मानते नहीं हैं, जब तक उनको साथ ना लेके जाए वो जाके अपनी चीज़ें प्रॉपर चेक करते हैं तो उनकी तसल्ली होती है। तो बस हम लोग इसीलिए ऐसे पेपर चेक कोई नहीं करवाता बोर्ड को। मैंने इनको बताया कि पाकिस्तान में बोर्ड के पेपर के अंदर आपने लिखना है, वहाँ पे जो एग्जामिनर है उसकी जो यानी कि टेस्ट करने वाला पेपर उसने उसकी ऐड सारी जवाब दे के वो उसको कैसा समझता है। अगर उसको सही समझेगा तो सही करेगा। अगर आपकी हैंड राइटिंग गंदी है, पेपर आपने अच्छा भी लिखा है तो उसका दिल किया तो हो सकता है वो आपको कम नंबर भी दे दे। लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है और आपने कोई थोड़ा बहुत मिस्टेक भी है तो कई लोग इग्नोर कर देते हैं यार कुछ पढ़ने वाला है। इतनी एफर्ट कौन करता है पूरा एक पेपर एक लफ्ज़ की हैंड राइटिंग इतनी गंदी इसने लिखी हुई ना आज के वो मींस के हालांकि इसकी अच्छी हैंड राइटिंग है, लेकिन रफ में भी इससे अच्छी लिखता है। इस तरह की इसने लिखी हैंड राइटिंग आज पता नहीं हर दफा सबके बच्चे जो है ना कोई बच्चा माँ बाप के लिए परेशानी का बायस बनी रहता है कि वो जितना मर्जी आप समझा लें एफर्ट कर लें वो थोड़ा थोड़ा आपको परेशान करते हैं। बाकी हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। अभी जब तक जो फाइनल पेपर्स होने हैं जिनके अंदर एक्चुअल रिजल्ट मैटर करता है, अगर ये चाहें तो तब तक अपने लिए जो है वो इनके पास बहुत टाइम है एफर्ट करने के लिए, अपने अच्छे इसको रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो उम्मीद है कि ये इस चीज़ से थोड़ा सा सबक सीखेंगे, अपनी तैयारी जो है उसको बेहतरीन बनाएंगे। एक दफ़ा सबक सीखते हैं, अगली दफ़ा फिर वहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ एक आध परेशान ज़रूर करता है, वो सारे बच्चे जो है वो एक जैसे नहीं होते, ना तसल्ली दिलाते हैं माँ बाप को। बाकी चलते हैं, अभी घर पहुँचने वाले हैं हम लोग, जाके चीज़ें वीज़ें निकालते हैं घर में और फिर आपसे मिलते हैं। घर पहुंच चुके हैं अभी और हमारा सामान जो है ना इसके अंदर ही सारा निकालते हैं। ग्रॉसरी है ये हमारी मंथली जो होती है वो निकाल के हम जो है ना अभी इसको शिफ्ट करेंगे। अंडे शंडे ले गए निकाल के, क्योंकि अंडे शंडे जो है ना काफ़ी चलिए पकड़ाइए किसान को भी बुलाया ना बस ले जाओ इतनी बोरिंग। तो अभी जो है ना इस वक्त पहुँच चुके हैं हम घर, और घर में जो है ना नाश्ता हमारा लग चुका है। नाश्ता आज यही खाएँगे भाई, बहुत ज़्यादा किया आज। मैं थायरॉक्सिन खाने के बाद 1 घंटे के बाद नाश्ता करना मस्ट होता है, वरना जो लोग खाते हैं थायरॉक्सिन उनको पता होगा कि एक अजीब सी टूट फूट जिसम के अंदर लगी रहती है, वरना उसकी वजह से। तो अभी जो है ना नाश्ते में जो नान शान लेके आए हैं, नान का पूरा बंच हम लेके आए हैं। तो नहीं हेल्दी नहीं है लेकिन क्या करें हम, खाना तो पड़ेगा अभी। ये लो पकड़ो इसको जो है ना मिमी, आपको नरम वाला नान निकाल के देता हूँ मैं आपको। ये मेरा और मेरा भी नाम चटनी है सारी। नाश्ता करते हैं अभी, नाश्ता करने के बाद फिर आप लोगों से जो है ना डिस्कस करते हैं कुछ रिजल्ट का भी और हमारी शॉपिंग का भी। हाँ नाश्ता नुश्ता करके बच्चों के स्कूल से हो गए हम लोग इस वक्त जो है ना आ गए हैं, और ठंडे एसी वाले कमरे में इस वक्त नींद आनी शुरू हो गई। आपको पता जब अन्न जो है ना गरम गरम रोटियाँ पानी जो है ना मुँह के अंदर जाता है, तो उसके बाद चाय शाय पिए हमने अभी फुल जो है ना जिसको कहते हैं कि खुमार आ रहा है अभी। तो अभी बच्चों ने शॉपिंग वगैरह की थी और कुछ घर की चीज़ें ली थी हमने, आपके साथ भी शेयर करते हैं। बच्चे इस वक्त बड़े बैठे हुए हैं कि उनको जो है ना उनकी चीज़ें बांट के दी जाएँ, तो ये आपको हम दिखा देते हैं, चेक करें आप। काफ़ी लंबी लिस्ट है ये, आप देखेंगे तो ये देखें कितनी लंबी लिस्ट है इनकी बच्चों के खाने पीने की चीज़ें। आपको पता स्कूल जाते हैं फिर वो जाके उन्होंने जो है ना खानी होती हैं चीज़ें, तो ये इनकी ग्रॉसरी जो है ना ऑलमोस्ट ये तो भी आधी हुई है मेरे ख्याल में, उन्होंने फिर भी इसके बाद भी शायद चक्कर लगाएं। तो ये सारी लिस्ट है इनकी, और यहाँ पे जो है ना इनको जो है ना इस वक्त बच्चों को पड़ी हुई, क्योंकि इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूट करना ये बाकी घर की चीज़ें जो है ना हमारी बल्क में हम ले आते हैं एक दफ़ा जितनी ज़रूरत होती है, तो बाकी फिर यूज़ करते रहते हैं। ये सारी हमारी शॉप बन गई है,
बाकी बच्चों के बिस्किट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है ना, इनके चॉकलेट ये वो कुरकुरे शुरकुरे ये सारे पड़े हुए हैं। वैसे तो मैं बहुत सारे हमारे जो देखने वाले कह रहे थे कि इनको ये ऐसी चीज़ें ना खिलाया करें, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि बच्चे जो है ना बाहर जाके देखते हैं, फिर बहुत ज़्यादा वो फील करते हैं कि हमने यही चीज़ें खानी है, तो मना नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा स्पाइसी और गंदे मंदे जो चटपटे मसाले डाल के बनाई हुई चीज़ें होती हैं उनको तो हम आलमोस्ट इन्होंने ख़त्म कर दी हैं खानी, जो कि यानी कि लो कैटेगरी की चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बच्चों को देना होता है। आपको पता है कि जो है ना वो बच्चे फिर नहीं करते। बाकी इनको कोशिश करते हैं हम कि जो है ना लोकल और थड़े वाली चीज़ों की बजाय कोई अच्छी सी जिसका हमें एटलीस्ट आइडिया हो कि कुछ ना कुछ इसमें मयार जो है ना चेक किया गया होता है, तो वही हम देते हैं खाने के लिए। बहुत ज़्यादा रफ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बाज़ारी चीज़ें नहीं खाने के लिए देते हैं। मोस्टली हमारी कोशिश होती है कि घर के बने खाने खाएँ और घर के बनी चीज़ें इस्तेमाल करें। तो ये आज हमारी थी, हमने क्या आप लोगों के साथ शेयर करें। आज हम निकले थे बाहर, बच्चों को पूरा दिन दिया है। बाकी इनके जो है पेपरों के बारे में वो भी मीन्स के ठीक है, हमने इनके जो परसेंटेज वगैरह तो ठीक है, लेकिन अली जो है ना उसने काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं। उसके मीन्स के काफ़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, बाकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं उर्दू में भी और जो है इंग्लिश वाले सब्जेक्ट्स में भी। और बाकी जिसकी वजह से उसके नंबर काफ़ी ज़्यादा कटे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा कट जाएंगे, लेकिन ईज़ान का रिज़ल्ट तो माशाल्लाह ठीक रहा है और उसकी अभी तक तो पोजीशन सेकंड पोजीशन थी उसकी स्कूल में। तो बाकी ये है कि बच्चों का आपको पता ही है, अभी फाइनल पेपर इनके होने हैं, टाइम पड़ा हुआ है। मैंने इनसे कहा अभी कुछ नहीं किया, ये स्कूल के पेपर हैं, अभी भी आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं काफ़ी अच्छा। बाकी ये है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करें मज़ीद। ये है कि काफ़ी बेहतर जा रहे हैं। तो ये हमारी आज की शॉपिंग थी, हमने जो है ना हमने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दें। तो ये ग्रॉसरी है पूरे महीने का तो नहीं, इस तरह की कई दफ़ा आनी है महीने के अंदर। बाकी मेरी बेटी का रिज़ल्ट बहुत प्यारा आया है, मेरी बेटी फर्स्ट आई है अभी। आज भी इस दफ़ा भी इस पेपर के रिज़ल्ट के अंदर भी मिमी के कितने नंबर आपके कटे हैं टोटल? 2.5 के 0.25 हाँ 2.5 का मतलब 2.5 नंबर होते हैं। 2.5 नंबर नहीं थे आपके, मेरा ख्याल आधा या पौना नंबर एक कटा है, यानी कि 0.25 या 0.5 नंबर 0.25 कटा है। हाँ 0.25 नंबर कटा है। बाकी बेहतरीन लिखा हुआ था, हैंड राइटिंग भी मिमी की बहुत प्यारी है और टीचर ने कहा बड़ी अच्छी जा रही है माशाल्लाह। 2 क्लास में अभी तो बहुत अच्छा रिजल्ट था मिमी का। मिमी ने तो हमें पहले बता दिया 2-4 दिन पहले कि मेरी पापा फर्स्ट पोजीशन ही है, तो फर्स्ट ही जा रहे हैं इंजन का कुछ करवाने के लिए। इसका हेड जो है ना पता नहीं कैसे लीक हो गया। ये परसों मैंने जो है ना इसको बाइक को ना थोड़ा सा भगाया था, मैं गाँव गया था, इस पर अकेला ही था, तो मैं गाँव गया था, मैंने थोड़ा सा इसको भगाया तो ये मिसिंग करनी स्टार्ट कर दी। इसने 90 के करीब गया, जब 90 के पास जाके इसने मिसिंग की तो उसके बाद मैंने देखा इसके हेड के अंदर से ऑयल लीकेज था। मैंने कहा इसको जो है ना अभी इसको चेक करवा के लाते हैं, कोई मसला मसाइल ना हो। थोड़ी सी मिसिंग कर रहा था, 90 प्लस जाता था, थोड़ी देर के लिए 1-2 सेकंड के लिए बंद होता था, फिर चल पड़ता था। तो अभी मैं इसको लेके चलता हूँ, जाके इसको चेकअप करवाता हूँ। चेकअप देखते हैं इसके डॉक्टर क्या कहते हैं कि इसको कोई मसला हुआ इंजन को या कोई लीकेज है, किस वजह से आई ये लीकेज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया जी आज के व्लॉग के अंदर। अभी आज जो है ना फ्राइडे का दिन है, आज खाना खाने को दिल कर रहा था बिल्कुल। मैं सब्जियाँ लाया हूँ, फ्रेश सब्जियाँ थी, 3-4 सब्जियाँ जो है ना मैं लेके आया हूँ। उसके अंदर टिंडे थे, भिंडी थी, उसके अलावा साथ में बैंगन थे और करेले थे। तो आज जो है ना रोटी खाने का प्लान है, चलो रोटी खाएंगे आज। और इसके अंदर जो है ना अभी टिंडे जो है ना फ्राई हो गए ऐसे करके बना के इसको प्याज़ों के अंदर, ज़्यादा से प्याज़ों के अंदर टमाटर डाल के इसको बनाएंगे और साथ में तंदूर की रोटी लगाएंगे और साथ में सैलड होगा। तंदूर वगैरह मैंने लगा दी है। ये तंदूर हमने जो है ना स्टील का तंदूर है, इसके अंदर पूरी मैंने रेनोवेट करवा के मोटी प्लेट लगवा के अंदर जो है ना मेरा ख्याल है कोई 12 गेज की या 14 गेज की इसके अंदर चादर चेंज करवाई थी। और ये गैस तंदूर है, गैस अभी आ चुकी है, रोटियां लगाएंगे हम वहाँ पे इसके अंदर। और यहाँ पे बैठ के आज मौसम बहुत ज़बरदस्त है, रात को इतनी शदीद आंधी आई है ना कि जिसकी हद नहीं है। उसके बाद ये हुआ कि लाहौर वगैरह में तो बारिश हो जाती है, हमारे एरिया में तो बिल्कुल बारिश नहीं होती। बहुत ज़्यादा मट्टी आज आई है रात को और बिल्कुल भी इतना प्यारा मौसम है। ऊपर बच्चे भी अभी आ चुके हैं, शाम का टाइम ठंडी हवा चल रही है बारिश की वजह से करके, फुल सुकून वाला मौसम है। पिछले साल भी काफ़ी आंधियाँ वगैरह आई हैं। हमारा स्ट्रक्चर जो है ना काफ़ी लोगों ने कहा था कमज़ोर है, थोड़ा सा वीक है। हमने जो है ना हमें इसमें जो एच बीम्स हैं वो लगाने चाहिए थे, लेकिन हमने नहीं लगाए थे। ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, क्योंकि जिसके साथ सोलर का स्ट्रक्चर बनवाना था वो भी मेरे सोलर जो इंस्टॉलर था उसका ही कोई जानने वाला था, जिसने रिकमेंड किया था नहीं ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसके कुछ बेस फ्रेम्स जो है ना हाइट वाली साइड पे एच बीम्स में जाने चाहिए थे, लेकिन एच बीम्स नहीं बनाए, इसलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है। लेकिन पिछले साल जितनी
आंधियाँ और बारिशें हुई हैं ना, मेरे ख्याल में अगर ये गिरने होते या उड़ने होते उड़ जाते। रात को भी इतनी शदीद आंधी थी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जो है ना कोई ऐसा नहीं हुआ ना नुकसान। लेकिन यह है कि थोड़े से वीक हैं इसमें, मैं भी एग्री करता हूँ कि थोड़ा सा वीक है इसमें जो है ना। चैनल एक यूज़ होना चाहिए था और एच बीम्स थोड़ा यूज़ होने चाहिए थे, फिर ज़बरदस्त हो जाना सिस्टम। लेकिन यह है कि अगर तो इसी घर में रहे तो फिर चेंज करवाएंगे कुछ सालों तक, वरना ये अगर न्यू घर मैंने बना दिया उसके अंदर जब ये ट्रांसफ़र करना है, शिफ्ट करना है सारा सिस्टम, तो फिर उस वक्त जो है ना इंशाल्लाह स्ट्रक्चर इसका जो अच्छा मजबूत पायदार किस्म का बनाएंगे। और इसमें रस्टिंग जो है ना, रस्टिंग का इशू बड़ा, तो रस्टिंग के लिए भी जो है ना इसको गैल्वनाइज ही यूज़ करेंगे मोस्टली। नीचे बीम्स वगैरह भी उनको अच्छे से जो है ना सैंड ब्लास्ट करके फिर उसको पेंटिंग करवाएंगे, जिसकी वजह से उसकी लाइफ बढ़ जाएगी और पेंट भी ज़्यादा देर तक कायम रहेगा। क्योंकि ये मेटालिक पेंट नहीं किया था लास्ट टाइम भी उसने बंदा जो है ना, या यहाँ पे हर बंदा जो सोलर स्ट्रक्चर वाला था उसने कहा था नहीं, दूसरा वो एनामल जो होता है वो सिंथेटिक एनामल वो ला दें, वो जल्दी हो जाता है, वो कपड़े से टाकी से पकड़ के लगा देते हैं। लेकिन मेटालिक पॉक्सी इसको होनी चाहिए। सब लगा दिए, गैस का तंदूर है, बड़ी अच्छी इसकी फिटिंग दोनों साइडों पे। ये देखें, ये इंटरनल साइड है इसकी एक, ये थोड़ा और करता हूँ, ये देखें ये जो है ना इंटरनल साइड है और ये एक एक्सटर्नल साइड पे बर्नर है। दो बर्नर हैं इसमें, यहाँ से आपको क्लियर नज़र आएगा। ये देखें एक इंटरनल साइड पे एक एक्सटर्नल साइड, दोनों साइडों पे प्लेट जो है ना गर्म होती है और फिर जो है ना रोटी बहुत ही मज़े की मिलती है। कि आप जैसी आपने क्रिस्पी बनानी है, क्रंची बनानी है, जिस तरीके की आपने रोटी बनानी है ना आपको मिल जाएगी। मीन्स कि आपने नरम बनानी है, थोड़ी हीट तेज़ कर दें, नरम बन जाएगी रोटी। अगर आपने थोड़ी क्रिस्पी बनानी है तो इसको उसी हिसाब से एडजस्टमेंट, हमें तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 2-2.5 साल हो गए हमें यूज़ करते हुए। अब माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है हमारा। नान लगाते हैं, खमीरी रोटियाँ, कुलचे, तंदूरी रोटियाँ, जब डेली नहीं लगाते कभी कभार। पिछले लास्ट ईयर तो हमने बहुत लगाई हैं, लेकिन इस साल तो हमने बहुत ही कम यूज़ किया। लोग आजकल परेशान हो रहे थे कि जो है ना प्रोडक्शन काफ़ी कम हो रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आजकल सबकी यही हालत है, क्योंकि एक तो हेज़ी डेज़ हैं, इसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं होती। आज देख लें फुल मीन्स के हेज़ी डे था, आज 37 यूनिट ही प्रोड्यूस हुए हैं टोटल, ठीक है। और अभी तक 10 मेगावाट जो है ना प्रोड्यूस हो चुकी है। और दूसरी मैं दिखाता हूँ आपको कि इसकी जो है ना ग्रिड को कितनी फीडिंग की है। अभी ये देख लें ग्रिड को जो है ना, यहाँ पे इसने शो करवाया 25 यूनिट जो है ना ग्रिड को फीड किए, सेल की है हमने टोटल अभी तक 7.81 मेगावाट सेल कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन जो है ना आजकल काफ़ी डाउन है। उसकी रीज़न ये नहीं है कि सूरज नहीं निकलता, धूप निकलती है, लेकिन टेम्परेचर का बड़ा फैक्ट है। आप अंदाज़ा करें कि टेम्परेचर जो है ना इस वक्त बड़ा ग्रेडियंट है। टेम्परेचर आपका जब 30 तक 35 तक रहता है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन, पीक प्रोडक्शन पे चलता है। ये यूँ ही टेम्परेचर 40-50 क्रॉस करता है तो प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। तो ये टेंशन वाली बात नहीं है, नॉर्मल। ये जो है हमारे टिंडे ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए हैं हमने रोटी के साथ। और जब बन के आए हैं ना तो इनको दिखाने का हौसला ही नहीं रहा, इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि बिल्कुल ही जो है ना हमारा टाइम नहीं मिला, हमने चटाचट कर दिया बिल्कुल। अभी खाना खाने के बाद जो है ना इस वक्त हमारा वर्कआउट का टाइम चल रहा है। और वर्कआउट आपको पता ही है कि आधा घंटा वर्कआउट करेंगे तो ये खाना हजम होगा, वरना अंदर ही पड़ा रहता है और फिर पेट निकल आएगा। तो इसको डेड करने के लिए हमें जो है ना 35 से 40 मिनट की हार्ड वर्कआउट चाहिए। और ये टांगों की भी करते हैं, टांगों की एक्सरसाइज बाहर करता हूँ मैं ओपन जगह पे, और बाजुओं की यहाँ पे अंदर करते हैं।